नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये एक सीरीज शुरू है जिसमें हम देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम को आने वाले क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम को आने वाले क्वेश्चन में से ये जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 26 नंबर की ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं पेएबल जीएसटी मतलब क्या। देखिए पेएबल जीएसटी के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क को, 2 मार्क को, 3 मार्क को, 4 मार्क को भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन देखने से पहले पेएबल जीएसटी मतलब क्या ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो मेरे पास एक समझो एक आदमी है, इसका नाम है विकास। ओके, विकास नाम है इसका। ये विकास नाम का एक व्यक्ति है। इसने क्या किया भाई, इसने सोचा कि चलो भाई साहब एक मोबाइल का शॉप हम बनाते हैं, मोबाइल का शॉप डालते हैं, एक दुकान करते हैं, मोबाइल के शॉप का दुकान हम नया चालू करते हैं, शुरू करते हैं, ताकि लोगों को मोबाइल बेचे और बहुत सारा पैसा कमाए। तो ये दुकान शुरू करने के लिए पहले मुंबई में जाता है और मुंबई में जाकर मुंबई से एक बहुत बड़ा दुकान रहता है, बहुत बड़ा एक शॉप रहता है, उस वहां से वो मोबाइल जो है वो परचेस करता है। बहुत सारे मोबाइल परचेस करता है, 50-60 लाख के मोबाइल परचेस करता है, बहुत सारे। और वो परचेस करने के बाद वो क्या करता है कि उसके ऊपर 3 लाख रुपीज, देखो 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपीज इतना क्या करता है, ये जीएसटी जो है ये जीएसटी पे करता है। पे ये जीएसटी क्या करता है, पे करता है। इसने क्या किया, ये जीएसटी पे करता है, पे कर रहा है। ओके, इसने मोबाइल के तो पैसे दिए, लेकिन उसके बाद इसने इतना जीएसटी भरा है। कितना जीएसटी भरा है इसने, 3 लाख रुपीज। फिर इसने अपने दुकान में ये मोबाइल लाए और दुकान में मोबाइल लाने के बाद अभी ये क्या कर रहा है, ओके, ये क्या कर रहा है अभी, ये मोबाइल बेच रहा है लोगों को। मोबाइल बेचने के बाद लोगों के पास से वो जीएसटी भी लेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। यहां से कोई मोबाइल अगर उसने 20,000 को लिया है तो वो बेचते समय 30,000 को बेचेगा, तो ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हो जाएगा। तो इसने जीएसटी कलेक्ट किया, पूरा मोबाइल खत्म हो गया और 4 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5, तो 4 लाख रुपीज इसने क्या किया, जीएसटी कलेक्ट किया। ये जीएसटी इसने क्या किया है, जमा किया है, ये कलेक्ट किया है। तो अभी इसको सरकार को जीएसटी देना है भाई साहब, तो ये कितना देगा, तो ये 4 लाख रुपए पूरे देगा क्या सरकार को, नहीं भाई साहब, तो सरकार को ये 4 लाख रुपए नहीं देगा। ये क्या करेगा, उसने जो 3 लाख रुपीज पहले भरे थे, ये अपने जेब में पहले निकालेगा। 4 लाख में से ये 3 लाख रुपीज वो निकालेगा, 1 2 3 4 5 0। तो ये निकालने के बाद कितने बच गए, 1 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5। तो 1 लाख रुपए जो है वो जीएसटी सरकार को देगा, तो इसको कहेंगे पेएबल जीएसटी। इसको हम कहते हैं पेएबल जीएसटी। ओके, तो एक चीज आप इसमें ध्यान में रखो कि जो जीएसटी इसने भरा था उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो जीएसटी इसने जमा किया था, जो जीएसटी इसने भरा था, उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स, उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। ओके, तो ये ध्यान में रखने का है। और पेएबल जीएसटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये 4 लाख में से, मतलब आउटपुट टैक्स में से ये 3 लाख रुपीज, मतलब इनपुट टैक्स आपने माइनस किया है, तो उसको वो फॉर्मूला होगा पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी क्या हुआ है देखो कि चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी 1,05,000, 1,05,000 रुपए उसने क्या किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, जब परचेस किया है तो उस टाइम इसने पेड किया है। कितना जीएसटी पेड किया है, 1,05,000 रुपीज पेड किया है। तो जीएसटी जो पेड किया जाता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कहते हैं। जो हमारे पास है 1,05,000, इतना जीएसटी उसने पे किया है। इसके बाद कलेक्टेड 1,22,500, उसने कलेक्ट कितना किया है जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, कितना जीएसटी किया है कलेक्ट, उसको हम आउटपुट टैक्स कहेंगे। वो जीएसटी है 1,22,500, इतना जीएसटी कलेक्ट किया है। तो फाइंड द पेएबल जीएसटी फॉर चेतना स्टोर। पेएबल जीएसटी क्या होगा, देखो पेएबल, पेएबल जीएसटी, तो इसका पेएबल जीएसटी क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। भाई साहब आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 1,05,000, 1,05,000। तो ये 1,22,500 में से 1,05,000 गए तो मेरे पास कितने बच गए, ₹22,000, ₹22,000। तो ये जो 22,000 है ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया पेएबल जीएसटी। तो इस तरीके से दोस्तों पेएबल जीएसटी निकालते हैं। मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।
अभी हम आगे का और एक क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये साल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या हुआ है, जरा ठीक से गौर से इस क्वेश्चन को देखो। आमिर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट, देखो आमिर इंटरप्राइजेस का नाम है तो लिखेंगे आमिर इंटरप्राइजेस। ओके, इंटरप्राइजेस, ओके, इंटरप्राइजेस, प्राइस आमिर इंटरप्राइज। ये जो आमिर इंटरप्राइज है ये क्या कर रहा है, ये परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल क्या करता है, परचेस कर रहा है भाई साहब, इसने परचेस किया है। अगर परचेस किधर से किया है ये पता नहीं है, परचेस किया मतलब इसने जीएसटी भरा है, तो पेड जीएसटी ऑफ 3800 रुपीज। जब इसने ये चॉकलेट सॉस के बॉटल परचेस किए तो इसने कितना जीएसटी पेड किया है, रुपीज 3800 रुपीज, इतना जीएसटी आमिर इंटरप्राइज ने पर पेड किया है। ओके, जब इसने बॉटल ली सॉस की तो इसने एक व्यक्ति को, एक जो शॉप है जहां से खरीदी किया है, जहां से परचेस किया है, उसको 3800 रुपीज दिया है, जीएसटी दिया है। बॉटल की प्राइस नहीं दी, बॉटल की प्राइस कितनी होगी, 10,000 12,000 मुझे पता नहीं, लेकिन जीएसटी जो पेड किया है वो है 3800। फिर आगे क्या हुआ, ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4100। तो ये जो सॉस की बॉटल है इसने बेची, किसको बेची, अकबरी ब्रदर्स, अकबरी, अकबरी ब्रदर्स। ओके, अकबरी ब्रदर्स, ओके, अकबरी ब्रदर्स को इसने क्या किया बाबा, ये बेचा है। अकबरी ब्रदर्स को बेचने के बाद अकबरी ब्रदर्स से कितना पैसा कलेक्ट किया भाई साहब इसने, अकबरी ब्रदर्स से इसने पैसा कलेक्ट किया है रुपीज 4100। ओके, यस। फिर आगे क्या हुआ, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। तो अभी मयंक फूड कॉर्नर है यहाँ एक, मयंक, मयंक फूड कॉर्नर, ओके, फूड कॉर्नर। तो मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया है, ये जो बॉटल है ये अकबरी ब्रदर्स से परचेस किया है, ये बॉटल अकबरी ब्रदर्स से परचेस किया और कितना रुपीस पेड किया है बाबा, 4500 रुपीज, 4500। ओके, ये परचेस करने के बाद बाबा उसने वो फूड के लिए लगा डाला। तो अभी ठीक से देखो ये जो कुछ चार्ट बना है, क्या दिख रहा है यहाँ, तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल जीएसटी। तो ये पेएबल जीएसटी, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी निकालना है और जीएसटी भी निकालना है हर एक स्टेज पे। ये अमीर एंटरप्राइजेस को जीएसटी कितना होगा, सी जीएसटी कितना होगा पेएबल, उसके बाद अकबरी ब्रदर्स को पेएबल, सी जीएसटी एस जीएसटी कितना होगा, और मयंक फूड कॉर्नर को सी जीएसटी एस जीएसटी पेएबल कितना होगा, ये पेएबल निकालना है हमें। ओके, तो देखो आमिर एंटरप्राइजेस ने कितना जीएसटी पेड किया है, पेड किया हुआ है जीएसटी, आमिर इंटरप्राइजेस ने 3800 पेड किया है जीएसटी, पेएबल जी पेड किया है जीएसटी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अकबरी ब्रदर्स ने कितना पेड किया है, 4100, और मयंक फूड कॉर्नर ने कितना पेड किया है, 4500। तो ये जो है देखो, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए ये 3800 क्या हो गए, इनपुट टैक्स क्रेडिट आमिर इंटरप्राइजेस के लिए। देखो आमिर इंटरप्राइजेस का देखते हैं, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए पेड जीएसटी मुझे निकालना है, कितना जीएसटी पेड किया इसने, 3800। तो इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और कलेक्ट कितना किया है, रुपीज 4100। अमीर इंटरप्राइजेस ने पेड कितना किया है, 3800, कलेक्ट कितना किया है, 4100। तो पेएबल जीएसटी कितना होगा, कलेक्टेड जीएसटी माइनस पेड जीएसटी, मतलब कलेक्टेड जीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स माइनस पेड जीएसटी मतलब कितना हो गया तुम्हारा, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ये हमारा आउटपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो 4100 में से 3800 गए, कितने रह गए, रुपीज 300। ये हो गया पेएबल जीएसटी, किसके लिए, अमीर इंटरप्राइजेस के लिए। तो ये पेएबल जीएसटी हो गया। तो पेएबल सी जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी के हाफ, रुपीज 150, और पेएबल यस जीएसटी कितना हो गया, सेम रुपीज 150। तो ये बन गया भाई साहब आंसर। अभी अकबरी ब्रदर्स के लिए देखते हैं, देखो अकबरी ब्रदर्स के लिए 4100 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये इसने क्या किया, पेड किया हुआ है जीएसटी, और 4500 ये कलेक्ट किया है, तो ये आउटपुट टैक्स है। तो देखो पेड जीएसटी कितना है, अकबरी ब्रदर्स के लिए रुपीज 4100 पेड किया है, और कलेक्टेड कितना किया है, रुपीज 4500। ठीक है, तो पेएबल कितना हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, कलेक्टेड जीएसटी माइनस पेड जीएसटी, 4500 माइनस 4100, रुपीज 400 रह गए। तो ये 400 पेएबल जीएसटी, तो सी जीएसटी कितना हो गया, 400 के हाफ, रुपीज 200। ओके, और ये भी हो गया रुपीज 200। अभी देखो मयंक फूड कॉर्नर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब पेड जीएसटी कितना है मयंक के लिए,
₹4,500, ठीक है। तो बाकी उसने कलेक्ट कितना नहीं किया, इसलिए बाकी ये चीजें कुछ नहीं आएंगे, तो इतना ही हमने एक टेबल बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हमने पेएबल जीएसटी के ऊपर डिस्कशन किया है। 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होगे, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी हमारा लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।